अभी तक अप्रैल 2015 से लेकर आज तक 1,02,62 कैटेगरीज यानी पोस्ट्स के लिए हमने विज्ञापन जारी किया है, जिसमें से 76,897 लोगों को, कैंडिडेट्स को हमने रिकमेंड करके हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों को भेज दिया है। यानी 76,897 उम्मीदवारों को हमने रोजगार अभी तक पिछले 5.5 वर्षों में दे दिया है। बाकी जो 23,000 के करीब हमारी की हुई एडवर्टाइजमेंट के अंदर बाकी है, वो हमारी प्रक्रिया पूरी की पूरी पाइपलाइन में है। हमने अप्रैल, मई और जून 3 महीने 2020 में जो थे, इनका रिटर्न एग्जामिनेशन का हमने शेड्यूल डाला था, मगर कोविड की वजह से वो एग्ज़ाम हम नहीं करवा सके। और अब ये बकाया जो हमारी तकरीबन 23,000 भर्तियां हैं, इनको हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी यानी 31 मार्च 2021 तक इन सभी को जो है पूरा करने का हमारा प्रयास है। भारत सरकार और हरियाणा सरकार से जैसे ही हमें कोविड से संबंधित दिशा निर्देश, SOP जो भी हमारे पास आएगी, उसके अकॉर्डिंगली शीघ्र अतिशीघ्र हम सभी इन भर्तियों का एग्ज़ाम करवाने की कोशिश करेंगे, जिनमें पुलिस की, स्वास्थ्य विभाग की, पटवारी की, ग्राम सचिव आदि की कैटेगरी की भर्तियां भी 23,000 में बकाया हैं। कुछ 1,068 के करीब हमारी भर्तियां ऐसी हैं जो माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर किसी न किसी कारण से लंबित हैं। तो हमारा प्रयास ये भी है कि दिसंबर 2020 में 31 दिसंबर तक हमारा प्रयास है कि उनके भी रिजल्ट जो है कानूनी कार्रवाई के द्वारा नियमानुसार करते हुए उनके अंदर जो स्टे की प्रक्रिया लगी हुई है उनको हटवाकर उन भर्तियों को भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। भारती जी, मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर हरियाणा के पार्ट 2 गवर्नमेंट चल रही है, उनकी गठबंधन सरकार है। इस 1 साल के कार्यकाल में अब तक कितनी नई भर्तियां हुई, कितनी पेंडिंग है, और नई भर्तियां जो अब आप करने जा रहे हैं, कितने डिपार्टमेंटों ने आपको लिखकर भेजा है, कितने स्थान रिक्त है? अक्टूबर 2019 से लेकर इस अक्टूबर 2020 तक तकरीबन हमने 12,000 कर्मचारियों की भर्ती की है इस वर्ष में, जब से सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है। अभी हमारे पास 15,000 नई भर्तियां करने के लिए सरकार के विभिन्न विभागों से रिक्विजिशन प्राप्त हुई है, जिसमें शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, एग्रीकल्चर विभाग और अन्य विभागों से भी हमारे पास रिक्विजिशन डिमांड आई है। और ये जो 15,000 की डिमांड आई है, ये भी हम जो है अब 10 नवंबर के बाद इनकी जो है नई एडवर्टाइजमेंट जो है शीघ्र ही जारी करने वाले हैं। और अभी हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले ही घोषणा की है कि हम 1 लाख भर्तियां अगले 4 वर्ष में और करेंगे। तो जैसे ही हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा नई भर्ती करने का मांग पत्र हमारे पास आएगा, तो शीघ्र अतिशीघ्र मेरिट पर और पूरी पारदर्शिता के साथ हम उनको करने का प्रयास करेंगे। लिखित परीक्षा का पैटर्न जब हरियाणा में अपनाया गया तो चुनौती भी था, क्या ये पूर्णतः सफल रहा अब तक? रिटर्न एग्जामिनेशन का, जैसे मैंने पहले भी आपके सामने ये विषय रखा डिटेल में, कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। चैलेंज 2 प्रकार से था। एक तो था इम्पर्सोनेशन का, कि एक की जगह दूसरे कैंडिडेट का बैठना 2015 के समय, और दूसरा हमारे सामने चैलेंज था अनफेयर मीन्स का, जिससे हम नकल, चीटिंग वगैरह भी बोल देते हैं। तो हमने इन दोनों चीज़ों के ऊपर जो है कंट्रोल करने में सफलता हासिल की है, और ये सफलता हमें
हरियाणा की जनता के सहयोग से ही प्राप्त हुई है और हरियाणा सरकार के सभी विभाग, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने भी हमारा इस विषय में पूरा सहयोग किया है, जिसके कारण हमारी ये पूरी भर्ती प्रक्रिया एक प्रकार से 100% ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर अभी तक हमने की है और आगे भी इसी मापदंड के ऊपर चलते हुए आगे भी इसको जारी रखेंगे। भारती जी, कुछ स्टूडेंट की तरफ से एक आवाज़ निकल कर आ रही है कि जिनके माँ बाप सरकारी नौकरी में हैं, सोशियो इकोनॉमी के चक्कर में, वो मेरिट में होने की वजह से, सारा कुछ होने की वजह से कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता। क्या इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं नज़र आती है आपको कि बच्चों के साथ पक्षपात, भेदभाव भी हो रहा हो? देखिए, जो चयन प्रक्रिया का क्राइटेरिया होता है, मापदंड होता है, वो हरियाणा सरकार के द्वारा तय किया जाता है। अभी हरियाणा सरकार ने जनहित में सोशो इकोनॉमी के मैक्सिमम 10 मार्क्स देने का क्राइटेरिया बनाया हुआ है, जिसके अंदर अगर कोई फादरलेस है, अगर कोई विडो है, अगर कोई गोमंत्रू जाति से है और अगर वो पहले से ही किसी सरकारी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर लगा हुआ है, तो उनको एक्सपीरियंस के 5 नंबर मिलते हैं। तो एक प्रकार से ये 20 में से ज़्यादा 10 नंबर मिलते हैं, जिसमें 5 नंबर उन लोगों को भी मिलते हैं जिनके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है। तो ये जो प्रक्रिया उन्होंने, हरियाणा सरकार ने इंट्रोड्यूस की कि जिसके परिवार में आज तक एक भी सरकारी नौकरी में आदमी नहीं है, तो उसको 5 मार्क्स का बेनिफिट दिया जाए, तो मैं तो ये समझता हूँ कि इससे हमारे प्रदेश के ऐसे हजारों और लाखों परिवारों को लाभ हुआ है और जिनके घर में नौकरी के नाम पर अभी तक अंधेरा ही था, उनके घर में भी एक प्रकार से रोजगार का दीपक जला है। और ये एक जो प्रयास है, मेरे मुताबिक जो है हरियाणा सरकार का बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है। एक चीज़ और भारती जी, जो हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन है, इसके बारे में स्टूडेंट्स को एक और जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनसे हमारी चर्चा होती रहती है, उनकी एक शिकायत आई है, वो ये है कि जिस